चलिए सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम है हिस्ट्री 360 के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। इससे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए, जहां पर आपके 5 क्वेश्चंस आने हैं। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आपके ग्रामर के होंगे, 2 क्वेश्चंस हो सकता है आपके वोकैब बेस हो। आज का जो टॉपिक होगा वो अपना टेंस होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कुछ क्वेश्चन टेंस के हम देखे थे। टेंस के क्वेश्चंस देखो, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से 100% क्वेश्चंस आएंगे आपका। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, यहाँ से और प्रेपरेशन, ये जो 5-6 टॉपिक है इनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हम ग्रामर के क्वेश्चंस को सबसे पहले कोशिश करें कि ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस है उनको सही करने की कोशिश करें। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले टेंस के क्वेश्चंस को लेकर हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो पहले तो तैयार हो जाइएगा सभी। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे है। जब भी कोई टेंस का क्वेश्चन आए, 2-3 चीज है जो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये जरूर सर्च कर लीजिएगा या क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जरूर पता लगा ले कि आपका जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट का है या फिर वो स्टेटमेंट पास्ट का है या फिर वो स्टेटमेंट फ्यूचर का है। बस ये जरूर पता आप लगा लीजिएगा, क्योंकि ये पता लग गया तो फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर मान लो कुछ भी पता नहीं लगे तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का होगा। जब पता उसमें कोई वर्ड ही नहीं आया जिससे कि हमें ये पता लगे यार ये जो घटना घट रही है यार ये तो पास्ट की है, या फिर ये जो घटना है ये फ्यूचर की है, अब नहीं पता लग पा रहा तो फिर समझ जाइए वो प्रेजेंट का है। ठीक। या फिर यहां से देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है वी वर्क लॉन्ग आवर्स, मतलब वी वर्क हमने काम किया, लॉन्ग आवर्स एक लंबे समय तक हमने काम किया, बट लेकिन वी नॉट गेट मच पे, लेकिन हमने ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं किया। चलिए, अब यहां से देखिएगा, जैसे मान लीजिए एक चीज और ध्यान रखना, हैव और यहाँ क्या है डिड। आपको अच्छे से पता है कि जो हैजेव होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, हैजेव जो होता है वो प्रेजेंट होता है, पहली बात तो ये। और जो डिड होता है वो क्या होता है, पास्ट होता है। आपको क्या करना है, क्योंकि आप अदर सब्जेक्ट के हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट के हो तो फिर भी ठीक है, उनको डीप नॉलेज रहेगा, पर आपका अदर सब्जेक्ट होगा। तो पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर तो हैव है और यहाँ पर पास्ट है, तो प्रेजेंट के साथ में पास्ट आ रहा है, ये चीज कभी भी नहीं होगी। अगर आपको एक ऑप्शन प्रेजेंट दिया हुआ है, प्रेजेंट के साथ में पास्ट आ रहा है, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया ना कि सर यहाँ तो मामला प्रेजेंट का चल रहा है, यहाँ मामला पास्ट का चल रहा है, ये तो गलत हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है। अब आपको अच्छे से पता है कि इजेमार जो होता है वो इजेमार क्या होता है, इजेमार तो प्रेजेंट का होता है, ठीक है। और डिड वापस क्या होता है साहब, ये भी पास्ट का होता है। तो सेम चीज यहाँ है, ये भी प्रेजेंट है ये भी पास्ट है। तो प्रेजेंट और पास्ट का सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में सेंटेंस प्रेजेंट का भी हो और सेंटेंस पास्ट का भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर यहां पर देखिए वर्क लिखा हुआ है, वी वर्क हैव नॉट गॉट बट वी नॉट गेट मच पे। यहां पर इस तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं, और तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, यहां पर देखिएगा। सबसे पहले देखो, यहां पर कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक ऐसी घटना नहीं है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम सेंटेंस को पास्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, पास्ट। देखिए, या तो सेंटेंस को हम प्रेजेंट का सिंपल माने या फिर सेंटेंस को हम पास्ट का सिंपल माने। प्रेजेंट का सिंपल के कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, क्योंकि यहां पर दिया है पर यहां पर हैव दे दिया। तो यहां पर इसका हम पास्ट क्या करेंगे, वर्कड, क्योंकि ये घटना पास्ट की है। देखो, अगर प्रेजेंट की तो हो नहीं सकती ना, वी वर्क लॉन्ग आवर्स, भाई मैंने लंबा समय तक काम किया, बट वी नोट और गेट मच पे, लेकिन मुझे मिला क्या, ज्यादा मिला ही नहीं। तो मैंने काम पास्ट में किया, मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ कि भाई मैंने बहुत काम किया था, काम तो मैंने बहुत किया लेकिन कुछ मिला ही नहीं, तो ये पास्ट का इवेंट है। कभी भी कोई भी पास्ट का इवेंट होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखा जाता है। भाई हमने बहुत काम किया, हमने पहले बहुत पढ़ा, तो ये सब पास्ट की घटनाएं होती है और पास्ट की घटनाएं वर्ब की सेकंड फॉर्म से बाती जाती है। तो यहाँ पर वी वर्कड, वही वर्कड ये सेकंड फॉर्म है। वी वर्कड लॉन्ग आवर्स बट वी डिड नॉट गेट मच पे, लेकिन हमें ज्यादा पैसा नहीं मिला, ज्यादा धन नहीं मिला।
तो पास्ट की किसी भी घटना की बात चल रही हो, आपका आंसर सेकंड फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। फिर देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है इट बी वंडरफुल हैविंग माय पेरेंट्स टू स्टे, ठीक है, दे कुक ऑल द मील्स एंड दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द चिल्ड्रन। जितना आपको हिंदी अर्थ आ सके उतना करना, पूरा तो मुझे पता है कि आपको आएगा भी नहीं और पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं सबसे पहले कि यहां पर कोई बात बोली जा रही है, इट बी वंडरफुल हैविंग, तो यहां पर क्या है, इट है, सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पास्ट का कोई आपको वर्ड नहीं मिल रहा है इसके अंदर कि ये सेंटेंस पास्ट का हो, पहले तो ये देख लेते हैं। दूसरी बात, ये सेंटेंस गलत है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये देखो, यहां तो पास्ट दिया हुआ है और यहां प्रेजेंट दिया हुआ है, तो पास्ट और प्रेजेंट एक ही सेंटेंस में कभी नहीं आते। पास्ट और प्रेजेंट अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक से ज्यादा ब्लैंक दिए हुए हैं, एक से ज्यादा ब्लैंक है, उनको हमें फिल करना है, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक साथ नहीं आते, तो ये वोज इस हिसाब से ये हो गया आपका गलत। दूसरी बात, तीसरे ऑप्शन देखिए, हैज बीन कुकिंग और स्पेंडिंग, कुकिंग स्पेंडिंग ठीक है, लेकिन ध्यान से समझो, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है ना, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये कभी भी अकेला नहीं आता। ऐसे थोड़ी है कि प्लेइंग आ जाएगा, वॉशिंग आ जाएगा, नहीं, या तो इजेमार के साथ आईएनजी आए या वोजवर के साथ आईएनजी आए। हाँ, ऐसे हो सकता है कि इज प्लेइंग आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि वोज प्लेइंग आ जाए, ये वोज प्लेइंग है, ऐसा भी पॉसिबल है। कुल मिलाकर ऐसे आईएनजी कभी अकेला कभी नहीं आ सकता, इज, एम, आर, वोज, वर इनके साथ जरूर आता है, अकेला आईएनजी कभी नहीं आएगा। तो ये देखो, यहाँ पर कुकिंग अकेला ही तो आया है, यहाँ पर स्पेंडिंग ये भी अकेला आया है, इसका मतलब भाई ये आंसर भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। यहीं से पता लग गया ना, क्योंकि कुकिंग अकेला आ ही नहीं सकता। तीसरा क्वेश्चन, विल भी दिया हुआ है, हम मान लेते हैं भाई फ्यूचर है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ क्या गया है, कुक्ड, कुक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कुक, कुक्ड, कुक्ड। एक बात बताओ, यहाँ तो आप कह रहे हो कि मामला फ्यूचर का है और यहाँ कह रहे हो मामला पास्ट का है। याद रखें इस बात को लेकर, जिस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट एक साथ नहीं आते, वैसे ही याद रखना फ्यूचर के साथ पास्ट भी कभी नहीं आएगा, फ्यूचर के साथ पास्ट भी कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इस हिसाब से अपना ये वाला क्वेश्चन भी इनकरेक्ट हुआ, आंसर भी सही कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, ध्यान से सुनो, इट इज, इट तो अकेला है, सिंगुलर के लिए आता है, इट इज कहना बिल्कुल सही होगा। इट इज वंडरफुल हैविंग माय पेरेंट्स टू दे, दे क्या है, दे का मतलब होता है वे, और वे एक की थोड़ी ना बात करता है, वे का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग। जब भी एक से ज्यादा की बात होती है मतलब मामला प्लूरल का चल रहा है, तो दे के साथ क्या आएगा, आर कुकिंग, ये देखो कुकिंग आर के साथ आ रहा है। फिर यहां पर देखो वापस आ गया दे के साथ दे वापस प्लूरल है, तो आर स्पेंडिंग। सही आंसर क्या हो गया अपना, बी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए बी बिल्कुल सही, सटीक और बढ़िया आंसर है। फिर यहां से देखिएगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आई हैव अ शावर व्हेन आई स्लीप ऑन द शॉप एंड बैंग माई हेड ऑन द वॉल, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, क्या घटना चल रही है, सिस्टम क्या चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि व्हेन आई हैव ए शावर, जब मैं शावर ले रहा था, नहा रहा था, व्हेन जब, आई स्लिप ऑन द शॉप, मैं साबुन के ऊपर स्लिप हुआ, और स्लिप हुआ, एंड बैंग माई हेड ऑन द वॉल, और मेरा जो सर था वॉल द दीवार के ऊपर बैंग जाकर टकराया। देखो ये पास्ट का इवेंट है, किसका इवेंट है, पास्ट का इवेंट है। और मैंने आपको पास्ट के इवेंट की बात भी बताई थी कि जब भी सेंटेंस वहन से जुड़ा होता है, वहन के इस साइड सेकंड फॉर्म आता है, तो वहन के इस साइड आता है आपका वोजवर आईएनजी। क्या आता है, वोजवर आईएनजी आता है, ठीक है। तो यहां मैं क्या करूंगा, अगर वहन यहां है, इसका मतलब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, स्लिप की सेकंड फॉर्म होगी स्लिप्ड। अब स्लिप्ड कहाँ है, ये रहा स्लिप्ड, ये रहा स्लिप्ड, ये रहा स्लिप्ड और ये रहा स्लिप्ड। पहली बात तो ये कि फ्यूचर के साथ में याद रखें कि विल और शेल जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए, आप आंख बंद करके क्या बोलोगे कि ये मामला कहाँ का है, फ्यूचर का है। क्या बंद करके बोलोगे, आंख बंद करके। तो ये फ्यूचर है
और यहाँ पर स्लिप्ड, ये सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो फ्यूचर और पास्ट कभी भी एक साथ नहीं आते, मैंने अभी अभी पिछले जन्म में बताया है, तो ये एक साथ नहीं आएंगे। आई एम हैविंग स्लिप्ड, भाई प्रेजेंट इजेमार प्रेजेंट होता है और स्लिप्ड ये भी पास्ट है, प्रेजेंट और पास्ट भी एक साथ कभी नहीं आएगा, याद रखना प्रेजेंट और ये पास्ट एक साथ नहीं आते, और ये फ्यूचर और पास्ट ये भी एक साथ नहीं आते। पास्ट के साथ में केवल और केवल पास्ट ही आ सकता है, पास्ट का सेंटेंस है तो फिर वो पूरा ही पास्ट में ही होना चाहिए, उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आएगा। अब देखो हैविंग, ये आईएनजी लग रहा है, वो भी बिना किसी के आईएनजी, बिना किसी के तो आईएनजी लग ही नहीं सकता ना। अगर आपको आईएनजी लगाना है तो आप या तो इजेमार के साथ आईएनजी लगाओ, या वोजवर के साथ आईएनजी लगाओ, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी लगाओ, हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी लगाओ, यहाँ किसी के भी बिना आईएनजी नहीं लग सकता, सिंगल नहीं लगेगा। स्लिप्ड ये सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर भी आईएनजी है, इसलिए गलत है। अब देखो वैन के इधर सेकंड फॉर्म आना है, तो देखो सेकंड फॉर्म कर दिया मैंने स्लिप्ड, वैन के इधर वोजवर आएगा, आई के साथ वोज है और हैव में लगेगा आईएनजी, वॉज हैविंग बिल्कुल सही है, तो आपका सी आंसर करेक्ट हो गया। आई वॉज हैविंग अ शॉवर, मैं नहा रहा था, वहन जब, आई स्लिप्ड जब मैं स्लिप हुआ, ऑन द शॉप किसी साबुन पे, एंड और बैंग्ड और मेरा बैंग्ड माई हेड ऑन द वॉल, और मेरा जो सर था वो किसी दीवार पे जाकर टिकराया, ठीक है, टकरा गया मतलब। तो ये दो तीन चीजें आपकी काफी हेल्प करेगी एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड आएगा तो आपकी काफी मदद करेगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, पर हार्ड अगर क्वेश्चन आया तो ये ध्यान रखें प्रेजेंट के साथ पास्ट कभी नहीं आता, फ्यूचर के साथ पास्ट कभी नहीं आता, या उल्टा याद कर लो कि पास्ट के साथ सेंटेंस में हमेशा पास्ट ही आ सकता है। वैन के बारे में मैंने बता दिया है, वैन के इस साइड सेकंड फॉर्म हो तो वैन के इस साइड वॉज वर आईएनजी है, ये सेकंड फॉर्म ये रहा और वॉज वर आईएनजी ये रहा, तो वॉज वर आईएनजी ये रहा और सेकंड फॉर्म ये रहा। नंबर 4 की हम बात करते हैं, देखिए यू योर होम यट, मैंने आपसे पहले भी एक बात बोली थी, अगर किसी भी सेंटेंस में जस्ट लिखा हुआ हो, किसी भी सेंटेंस में ऑलरेडी लिखा हुआ हो, किसी भी सेंटेंस में आपको लेटली लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में आपको रिसेंटली लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में आपको यट लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में आपको सो फार लिखा हुआ मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में आपको टिल नाउ लिखा हुआ मिल जाए, उस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जस्ट यानी कि अभी अभी, ऑलरेडी यानी कि यह काम पहले ही मैंने कर दिया है, लेटली यानी हाल ही में अभी अभी, रिसेंटली यानी कि अभी अभी हुआ है, यट यट एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है जिसका मतलब होता है अभी तक, सो फार तक, टिल नाउ अभी तक। अगर इनमें से कोई भी सेंटेंस आपको इंग्लिश के सेंटेंस में मिलता है तो आपका आंसर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। हैज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और हैव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट या तो कोई नाम हो सकता है, या ही, सी, राम, मोहन, श्याम, टीचर, बॉय, गर्ल होगा। प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स। आई भी प्लूरल होता है, याद रखिएगा। अब सेंटेंस में यट आ गया, अगर सेंटेंस में यट आ गया तो मेरे समझ में आ गया कि भाई अब मेरा आंसर क्या होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन हैज करूं या हैव करूं डिपेंड करेगा मेरे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में मुझे क्या दिया है, यू, यू के साथ क्या आएगा यहाँ पर हैव, तो यू हैव नॉट और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर हो गया आपका बी। देखो ये ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ए सी और फिर बी यहाँ पर है, बी ऊपर आएगा सी नीचे आएगा ना, तो आंसर आपका, मैं आंसर पे टिक करता हूँ, हैवंट डन आंसर होगा, बी ऑप्शन ये है। ठीक है, अब देखिएगा, आई पेरिस 2 years ago, युविका टोल्ड मी दैट सी पेरिस 5 years बिफोर। ये बात, ये क्वेश्चन कहने की कोशिश किया गया है, बहुत बढ़िया बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसका सही आंसर देने की कोशिश करें और बताएं कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखिए सबसे पहले तो अगर आपके सेंटेंस में अगो लिखा हुआ आता है या आपके सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ आता है, अगो का मतलब क्या होता है, ये पास्ट सेकंड फॉर्म आंसर होता है जब भी अगो आता है। अगो बताता है 2 दिन पहले, कोई बार मूवी देखते हैं तो आता ना 3 months अगो, 3 महीने पहले। तो यस्टरडे का मतलब ये जो बीत गया ना, कल, कल गया था वो बीता हुआ कल। और या फिर लास्ट के साथ ऐसे टाइम आ जाता है, कभी बार लास्ट संडे लिखा हुआ आ जाए या लास्ट जून लिखा हुआ आ जाए,
ऐसे, या कोई भी पास्ट का टाइम आ जाए, 1947 आ जाए, या फिर 2020 आ जाए, या 2025 आ जाए। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो 26 चल रहा है, 26 चल रहा है ना, तो 26 तो आपका क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अगर मैं बात करूं 27 की तो भाई वो तो फ्यूचर है, लेकिन 26 के पहले की मैं जितनी भी बात करूंगा वो सबके सभी अपने आप में क्या होंगे, पास्ट होंगे। ठीक है, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट के साथ टाइम आ जाए, इसमें क्या आ रहा है, अगो आ रहा है, मतलब एक बात तय हो गई, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सेकंड फॉर्म कहाँ है, विजिटेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विजिटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ कहा गया है कि आई विजिटेड, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म ये है। इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें हेड विजिटेड है। तो आंसर आपका क्या हो गया, पहले में तो विजिटेड होगा, और दूसरे में यहाँ पर युविका टोल्ड मी शी हैड विजिटेड, दूसरे में हैड विजिटेड हो गया। देखो पास्ट यहाँ है तो यहाँ पर भी पास्ट ही आया, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर किसी भी सेंटेंस में अगो, यस्टरडे, लास्ट के साथ टाइम या कोई भी पास्ट का टाइम आ जाता है तो आपका आंसर सेकंड फॉर्म ही होगा। इस हिसाब से आपका आंसर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई इसका। चलिए अब ये इस कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आने लगे हैं आजकल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करवानी है। शी और नाउ लिखा हुआ है, इनमें से क्या आएगा, आई हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनमें से क्या आएगा, आई हिम 5 years बिफोर, इनमें से क्या आएगा, ही अस नेक्स्ट वीक, इनमें से क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, यहीं पर ही एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, कि अगर मान लो कब कहीं पर भी आपको पढ़ाया, जब मैंने बताया था नाउ आ जाए, स्टील आ जाए, टुडे आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, क्या आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, या फिर क्या आ जाए, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट आ जाए, ये लिखा मैंने मोमेंट, या फिर दीज डेज आ जाए, दीज डेज, या फिर नाउ ए डेज आ जाए, ये लिखा मैंने नाउ ए डेज। अगर ये आता है तो आपका आंसर क्या होता है, इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। अगर ये वर्ड आते हैं कौन कौन से, नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, दीज डेज भी होता है, इसमें नाउअडेज भी होता है, और इसमें नाउ आ गया, तो नाउ आ गया तो मुझे पता लग गया कि आंसर इजेमार आईएनजी होगा। इजेमार आईएनजी ये है, इसका मतलब पहले में तो आंसर ये होगा। दूसरी चीज मुझे पता है, ये नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर में आंसर विल शेल होता है, तो आंसर ये होगा। दो में से मैं आंसर बता सकता हूं, पहले के अंदर 3 होना चाहिए और फोर्थ के अंदर 2 होना चाहिए। तो पहले में तो 3 होना चाहिए, ये पहले में 3 इसी में है और किसी में है ही नहीं, आंसर यही है। और चौथे के अंदर 2 होना चाहिए, ठीक है, बी। फोर्थ के अंदर, डी के अंदर 2 होना चाहिए, तो डी के अंदर 2, आपका आंसर डी हो गया। वैसे पता लग गया आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ अगर हम बात करें, देखो, आई हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ, ये इसका हो गया। और फिर ये लास्ट में जो बचा है वो हैड सीन, इसका आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका यही हुआ। इस तरीके से कि कुछ चीज़ें हैं, है ना, नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये आ जाए तो इजेमार आईएनजी आंसर है। और पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज आ जाए तो वोजवर आईएनजी आंसर है। वैन के आगे सेकंड फॉर्म आती है, वैन के इस साइड वोजवर आईएनजी आता है। इस टाइप की चीज़ें हैं। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ये क्या कह रहा है, यू दैट बुक यट, यू इट फॉर एसेस। अब यहाँ पर यट आ गया भाई वापस। अभी अभी एक और सेंटेंस था उसमें भी यट था, और मैंने आपको वहां पर, अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, वहां की बस मैं बोल के बता रहा हूँ। नाउ, सॉरी, अगर कहीं पर भी जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, यट, सो फार, टिल नाउ, ऐसी अगर ऐसे कीवर्ड्स आते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, हैज़ थर्ड फॉर्म होगा। अब मुझे इसे ये पता लग गया कि भाई मेरा आंसर होगा हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब आंसर हैज़ है या हैव है, इस बात का पता कैसे चलेगा, ये यू से पता चलेगा। तो यू के हिसाब से मुझे क्या आएगा, हैव आएगा, हैवंट, यही आंसर है। ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आर था, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि विल था, और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हेड था। अगर आपको इतना सा भी पता है कि साहब यट आ गया, अब मेरा आंसर हैज़ है होगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो एक ही ऑप्शन है जिसमें हैव दिया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, आपके मौज उड़ जाएगी। क्या उड़ जाएगी, मौज उड़ जाएगी। और आपका सही आंसर क्या होगा, ए। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8,
while the guest thieves into the house and a lot of fur coats sorry. तो while the guest, अच्छा जब मेहमान थे ना, वाइल देखो वाइल लिखा हुआ है, अब वाइल के आगे ज्यादातर चांस है कि वाइल के बाद में वोजवर आईएनजी ही आएगा, है ना, फुल ज्यादातर चांस यही है कि वाइल के बाद में वोजवर आईएनजी आएगा। तो वाइल द गेस्ट, जो मेहमान थे ना, वाइल द गेस्ट, जब मेहमान, वर डांसिंग, गेस्ट ज्यादा है इसलिए वोज नहीं आया, वर आया है। वाइल द गेस्ट वर डांसिंग, जब गेस्ट डांस कर रहे थे तब क्या हुआ, थीव्स ब्रोक इनटू, वो घर के अंदर घुसे, एंड और स्टोल, और वो चोरी करके ले गए, अ लॉट ऑफ फर कोट्स, बहुत ज्यादा फर कोट्स। तो यहां देखो ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, ये बात मैंने आपसे पहले बताई है। अगर कभी सेंटेंस पास्ट से शुरू होता है तो वो सेंटेंस में कितनी भी वर्ब आए वो सारी वर्ब भी पास्ट की आएगी, यानी पास्ट का जोड़ा पास्ट के ही साथ बनता है, पास्ट का जोड़ा पास्ट के ही साथ बनता है। इस हिसाब से आपका डी आंसर बिल्कुल सही है, वर्ड डांसिंग एकदम करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। ही हैड अ गुड फाइट विथ हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द विलेज अ ईयर अगो। ठीक है, अब आ जाओ साहब, बहुत बढ़िया बात है। अब यहां पर देखिए जनरली ये जो बिफोर है ना, बिफोर के इस साइड अगर सेकंड फॉर्म आती है तो बिफोर के इस साइड हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर करना होता है। ठीक है, ही हैड अ गुड फाइट, ठीक है, ओके 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 ओके, डन। चलिए, तो यहां पर जब ये बिफोर इधर है तो इस साइड में हेड दिया हुआ है। अब ये पास्ट की बात चल रही है, ही हैड अ गुड फाइट विद हिज लैंडलॉर्ड बिफोर लिविंग द, मतलब घर छोड़ने से पहले, अगो अगो दिया हुआ है ना, पास्ट की बात चल रही है, तो घर छोड़ने से पहले मकान मालिक से उससे अच्छी खासी बात हो गई थी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेड। सही आंसर क्या हो गया, डी। दो बार हेड भी आ सकता है, याद रखना। इस एक हेड का मतलब तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हेड होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी आंसर आपका सही होता है। कई बार डबल हेड देखकर परेशान हो जाते हैं कि यार कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है, ऐसा आपको लगेगा, बाकी ऐसा नहीं है। देखो, ही इज ऑफ रिच पेरेंट्स, ही इज बॉर्न, देखो अगर किसी के भी जन्म लेने की बात आती है ना तो आप बॉर्न इस वर्ड को ही अपने माइंड में सेट कर लो, ही वॉज बॉर्न, ही इज बॉर्न, बॉर्न ही लिखा हुआ आता है क्योंकि वो पैदा दूसरों के द्वारा करवाया जाता है, मतलब उसको जन्म देने वाले कोई और होते हैं, पैसिव का सेंटेंस बनता है, ही इज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, उसका जन्म कहाँ हुआ है, धनवान परिवार में हुआ है, ही इज बॉर्न। तो पैदा होना, जन्म लेना की स्पेलिंग ये होती है, ये और ये नहीं होती, BORN आएगा, याद रखें, बॉर्न। और बॉर्न के बाद अगर कभी प्रेपोजिशन लगानी पड़े तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना रहे। देखो, जस्ट एज आई द हाउस द फोन रैंग, देखो अब इस सेंटेंस को आप पढ़ो, जस्ट एज जैसे ही, आई द हाउस जैसे ही, आई द हाउस द फोन रैंग, फोन बजा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, रैंग बजा। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रिंग, सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रंग। तो यहां पर ये जो वर्ब दी गई है ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म से पता लग गया कि मेरा सेंटेंस काय में चल रहा है भाई, पास्ट में चल रहा है। अगर सेंटेंस मेरा पास्ट में चल रहा है तो ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये दोनों वैसे, ये तो वैसे स्पेलिंग ही गलत है, ये आएगा नहीं। वॉज लिविंग ये आपका सही आंसर होगा। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना, मैं अभी समझाता हूं आपको। लिविंग, जस्ट एज जैसे, जैसे ही आई वॉज लिविंग द हाउस, मैं घर छोड़ रहा था, द फोन रैंग तभी फोन बजा। कई बार होता है ना, हम जैसे घर से जा रहे होते हैं, अचानक से फोन आ जाता है किसी का, अपन कहते हैं यार ये किसी का फोन, किसका फोन आ गया यार, अभी तो चल रहे थे। तो जस्ट एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर छोड़ रहा था, आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर छोड़ रहा था, द फोन रैंग तभी मेरा फोन बजा। तो जब मैं घर छोड़ रहा था मेरा फोन बजा, जस्ट एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर छोड़ रहा था, पास्ट की बात है, यहां से भी पता लग गया कि पास्ट है। तो कई बार, बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार, कि एक तरफ तो वोजवर आईएनजी भरवाएगा आपसे और दूसरी तरफ आपको सेकंड फॉर्म देगा। कई बार ये मिलेगा आपको तो एग्जाम में ये फिल करना है, कई बार ये मिलेगा आपको एग्जाम में ये फिल करना है। इसके बाद फिर देखिएगा, सॉरी, चलिए यही है, these tablets twice a day,
ये कह रहा है कि दीज टेबलेट्स, ये जो टेबलेट है ना, ट्वाइस, वो 2 बार लेनी है ए डे, एक दिन में। दीज टेबलेट्स, तो यहाँ पर देखो बी टेकन तो आएगा ही नहीं, ज्यादा टेबलेट्स है, आर आएगा। तो दीज टेबलेट्स आर टू बी टेकन ट्वाइस ए डे। दीज टेबलेट्स को देखकर आप आर आंसर कर सकते थे, ये आंसर होगा ही नहीं वैसे ही, क्योंकि ये टेक हेज के बाद तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, और यहाँ पर कौन सी फॉर्म दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये इंग्लिश ही नहीं बनती ऐसी, शुड के साथ टेकन कभी जिंदगी में नहीं आएगा। शुड क्या है, एक मॉडल है, और ध्यान रखिएगा कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल कौन कौन से होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, आपका मे हो गया, या फिर आपका माइट हो गया, और अगर मैं बात करूँ तो विल हो गया, यहाँ से फिर देखिए वुड हो गया, और हम देखें तो शेल हो गया, शेल के साथ साथ यहाँ शुड हो गया, शुड के साथ साथ और देखिए मस्ट हो गया, मस्ट के बाद और अगर मैं बात करूं तो यूज टू हो गया, यूज टू, और अगर मैं बात करूं तो डेयर नॉट हो गया, ये लिख दिया डेयर नॉट, ओट टू हो गया, डेयर नो, और ये ओट टू हो गया, है ना, और ये नीड नॉट हो गया। ये सब मॉडल है, और इन सब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल के बाद हमेशा आता ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो शुड के बाद ये टेकन तो आ ही नहीं सकता ना, ये वैसे ही गलत है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया भाई, सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसके बाद फिर देखिएगा, आई माई वॉच वाइल आई, अच्छा वाइल आई, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक, सुनो अब क्या कह रहा है ये, आई माई वॉच, भाई मैंने मेरी वॉच गिरा दी, कब, वाइल आई इट लास्ट नाइट, जब मैं इस रात को, जब मैं क्या कर रहा था इसको। अब यहाँ देखते हैं, पास्ट का सेंटेंस है, एक बात तो तय है, वाइल आ गया, पास्ट का सेंटेंस तो है, ठीक। तो वाइल के इस साइड तो क्या आता है, वोज वर आईएनजी आता है, ये हमने बात करी थी कि वाइल के इस साइड क्या आता है, ज्यादातर वोज वर आईएनजी आता है। इधर वोज वर आईएनजी तो इधर फिर सेकंड फॉर्म आएगा इसे ही, तो ड्रॉप्ड ये आ गया, और वोज वाइंडिंग ये हो गया, जब मैं रात को वाइंड कर रहा था, उसकी चाबी को घुमा रहा था घड़ी की को ऐसे, तभी मेरी घड़ी गिर गई नीचे। तो आई ड्रॉप्ड माई वॉच, मैंने अपनी वॉच को गिरा दी, वाइल आई इट लास्ट नाइट, जब मैं वाइंडिंग कर रहा था लास्ट नाइट। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो गया, डी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जल्दी से एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 राइट, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कुकूज नेस्ट दे द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, ये फैक्चुअल बात बोली जा रही है, ये फैक्चुअल बात बोली जा रही है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि सूर्य उगता है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट में उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में अस्त होता है। सेम ऐसे ही इसमें बोला जा रहा है, जो कुकूज होती है नेस्ट, अब यहाँ पर कुकूज दिया हुआ है, कुकूज क्या है, प्लूरल है, पहले बात तो ये, अब प्लूरल है तो मैं बता देता हूँ कि डू और डज में से जिस वर्ब के पीछे एस होता है वो तो सिंगुलर है, और ये क्या है, प्लूरल है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कुकूज यहाँ है तो डज तो आ नहीं सकता, डू आएगा, तो डज तो आ नहीं सकता, पहली बात तो ये। आंसर डू नॉट बिल्ड, डू नॉट बिल्ड और डू नॉट बिल्ड, ये होगा, ठीक है, ये होया हुआ है, डू नॉट बिल्ड, डू नॉट बिल्ड, डू नॉट बिल्ड। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे का मतलब क्या हो गया, वे, दे भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ वर्ब कैसी आएगी, यूज या यूजेस में से क्या आएगा, दोनों दिया हुआ है, यूज दिया हुआ है, यूज्ड दिया हुआ है, तो देखो यूजेस आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि यूजेस तो सिंगुलर है, एस लग रहा है इसके, जबकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यूजेस आंसर मेरा नहीं होगा, ये आंसर मेरा नहीं होगा, क्योंकि यूज तो सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट है। तो वैसे ही प्रेजेंट के पास्ट के तो वैसे ही नहीं बनते, शत्रु एक दूसरे के साथ में आएंगे ही नहीं, तो फिर सही आंसर क्या हो गया अपना, बी आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन ऊपर है, बी ऑप्शन नीचे है, याद रखना बी ऑप्शन होगा। अब ये ऊपर नीचे जमा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बाकी आंसर पे टिक कर दिया और ऑप्शन आपको बी बता दिया है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द ट्रेन फॉर लखनऊ एट नाइट, एट सॉरी 8 मतलब ये जो ट्रेन है ना वो लखनऊ के लिए रवाना होती है 8 यानी कि 8 PM कर लो या AM, 8 PM कर लो, AM कर लो, 8 बजे लखनऊ के लिए रवाना होती है। अब बताओ कि जब कोई ट्रेन का फिक्स समय है कि यार ये 6 बजे रवाना होती है, तो ऑलमोस्ट वो डेली 6 बजे रवाना होती है, या अगर 3 दिन आती है तो डेली 3 दिन, उसका एक फिक्स शेड्यूल है। और किसी भी चीज़ का अगर हम फिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं उसको, जैसे सूर्य उगता है फिक्स शेड्यूल है, डेली उगेगा,
तो वैसे ही द ट्रेन लीव्स आंसर होगा, लीव्स। द ट्रेन सिंगुलर है, वैसे तो रियल वर्ड क्या है, लीव, रवाना होना, लेकिन वर्ड ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए लीव्स आंसर होगा, इसलिए आपका डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखिएगा 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बाई नेक्स्ट मार्च वी हियर फॉर 5 years। चलो पहले तो देखते हैं, अगर कभी भी बाई के साथ में टाइम लिखा हुआ आ जाए या बाई द एंड ऑफ टाइम लिखा हुआ आ जाए, बाई द एंड ऑफ टाइम लिखा हुआ आ जाए, तो ये दोनों किसको इंडिकेट करते हैं भाई, ये फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कभी भी सिंस या फोर आता है, सिंस या फोर, और सिंस फोर के बाद अगर कभी भी टाइम आ जाता है, जैसे मान लो आ जाए सिंस मंडे, सिंस संडे, कुछ भी आ जाए, 4 2 hours, 4 3 hours, 4 5 years, कुछ भी आ जाए, सिंस फोर के बाद अगर टाइम आता है तो आपका आंसर होगा हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब ये फ्यूचर की बात चल रही है, ये तो मुझे नेक्स्ट मार्च से इस नेक्स्ट वर्ड से पता लग गया कि ये फ्यूचर है। अब वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ आएगा भाई शैल। क्यों, अगर आपका आई और वी सब्जेक्ट दिया हुआ है तो शेल आंसर होता है, और आई और वी के अलावा चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी दिया हुआ हो, फिर आंसर क्या होता है, विल आंसर होता है। तो यहाँ पर वी के साथ आंसर क्या होगा, देखो यहाँ 4 आ गया, सिंस 4 में से 4 आ गया और 4 के बाद टाइम आ गया 5 years। तो सिंस या 4 के बाद अगर टाइम आ जाता है, 4 के बाद टाइम आ रहा है, तो आंसर हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब फ्यूचर में या तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा, पास्ट में होता सेंटेंस तो हैड बीन होता, और प्रेजेंट में होता सेंटेंस तो हैज बीन और हैव बीन होता। पर यहाँ पर फ्यूचर की बात चल रही है, वी सब्जेक्ट है तो शैल हैव बीन लिविंग आपका सही आंसर है, सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। 17 क्या कह रहा है, डू यू ऑल्सो स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। डू दिया हुआ है, वह पूछ रहा है, इंग्लिश में कभी भी डू या डज या डिड दे दे और फिर आपसे कहे कि वर्ब कौन सी आएगी, तो याद रखना ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो सही आंसर क्या होगा मेरा, हियर आंसर होगा, सी इज करेक्ट आंसर। डू, डज और डिड के साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर आती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा ये भी देख लीजिएगा, द न्यूज पेपर्स इट इज गोइंग टू रेन ऑल ऑफ द नेक्स्ट वीक। तो अब देखो, अगर आप कहोगे सर ये तो नेक्स्ट है तो फ्यूचर है, फ्यूचर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना। ये न्यूज़पेपर ये कह रहा है, आज ही कह रहा है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर ये कहता है कि बारिश होगी ऑल द वीक, इस पूरे के पूरे ही वीक में या इस पूरे के पूरे ही सप्ताह में क्या होगी भाई, बारिश होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, डन है यहाँ तक। तो अब चेक करते हैं, तो द न्यूज़पेपर्स, ये तो प्लूरल वर्ड यूज हुआ है, न्यूज़पेपर नहीं है, न्यूज़पेपर से प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब क्या आएगी यहाँ पर, से आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा यहाँ, से इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर है मेरा सी। 19 देखो यहाँ पर, आई अ कॉफी ऑफ द OAD ओनली यस्टरडे। ठीक है ना भाई, ये किसी की कॉपी की बात चल रही है, CD मान लो यहाँ पर, CD, और यस्टरडे दिया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कहीं पर भी अगो आए, कहीं पर भी यस्टरडे लिखा हुआ है, या फिर कहीं पर भी लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाए, लास्ट के साथ कोई क्या आ जाए, टाइम आ जाए, या फिर कोई पास्ट का टाइम आ जाए, जैसे 1995 आ जाए, 2014 आ जाए, 2020 आ जाए, ये सब पास्ट के टाइम है। जब भी ये आते हैं तो आपका आंसर एक्शन का सेकंड फॉर्म होता है, पास्ट का मतलब ही एक्शन का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आंसर क्या होगा, बोट होगा। इसका मतलब क्या होता है, खरीदना, क्या होता है, खरीदना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, और फिर होती है बॉट, क्या होती है, बॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बॉट। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म और यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो आपका सही आंसर हो गया बॉट। अब ये कह रहा है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि साहब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो मुझे बताओ कि इनमें से आपको सही आंसर कौन सा मिल रहा है, जो आपको सही आंसर लग रहा हो। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा बढ़िया से और बेहतर तरीके से। ठीक है, ओके 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 ओके।
कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए, एनी डिक्शनरीज, पहले तो एनी के बाद हमें सिंगुलर वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। एनी डिक्शनरी विल गिव्स, कभी भी विल और शेल आता है ना, तो विल शेल के बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि इसने विल तो सही यूज किया है लेकिन गिव में इसने एस लगा दिया, गिव्स नहीं होगा, इसीलिए ये गलत है। एनी डिक्शनरी विल गिव, हाँ ये आंसर हो सकता है। एनी डिक्शनरी इज गिव, इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्या कभी? ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म तो अकेली आती है, और इज एम आर इसके बाद में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। सेम ऐसे ही याद रखना है, वोज वर्ब के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। अगर वर्ब आती है तो आईएनजी आती है, और वर्ब ही नहीं आती तो अलग बात है, पर अगर वर्ब आएगी तो फिर आईएनजी वाली वर्ब ही आएगी। ऐसे ही कुछ चीज़ें मैं और बता देता हूँ। हैज और हैव के बाद कभी भी वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी, हेड के साथ कभी भी वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी, विल और शेल के बाद अगर कभी वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। और याद रखें कि डू, डज और डिड अगर सेंटेंस में दिया हुआ हो तब आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? सी इज राइट आंसर। 21 क्या कह रहा है यहाँ? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ही गोज ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चंस, इसमें टेंस बताओ साहब, इसमें टेंस कौन सा है? 21 का टेंस बताओ। ही गोज ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, द टेंस। देखिए, अब यहाँ पर ही गोज, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हालांकि इसमें काम कैसा हो रहा है? ऑन आस्किंग, गोज ऑन का मतलब होता है जारी रहना, जारी रहना। तो ही गोज ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चंस, मतलब उसने वह क्वेश्चन को जारी रखना शुरू रख रहा है। यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूटी फॉर्म में हो रहा है, इसलिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, ही विल कम इफ ही टाइम, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। अब देखिए मेरी बात बड़े ध्यान समझना, इफ होता है ना, इफ, तो इफ के साथ या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, या इफ के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, या इफ के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और ये जो इफ के साथ थर्ड फॉर्म आती है वो हेड के साथ ही आती है। अगर इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो आगे आपका विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। इफ के साथ सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो आगे आपका वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। और अगर इफ के साथ में आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो आगे आंसर आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब एग्जाम में अगर ये देता है तो ये आंसर कर दे, ये दे दे तो ये आंसर कर दे। एग्जाम में ये दे दे तो ये आंसर कर दे, ये दे दे तो ये आंसर कर दे। एग्जाम में ये दे रहा हो तो ये आंसर होगा, और ये दे रहा हो तो ये आंसर होगा। इस बार उसने क्या किया? विल कम ये आंसर दे दिया, और कह रहा है कि इफ के साथ क्या आएगा? तो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ गई। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इफ के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ही के साथ में फर्स्ट फॉर्म क्या करना है? हेज आंसर होगा यहाँ पर, ही हैज करेक्ट आंसर यही होगा। हेज का मतलब यहाँ पर रखने से लिया गया है, हेज का मतलब यहाँ रखना होता है, करेक्ट है। फिर देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द गर्ल हर मदर, रिजेंबल का मतलब होता है, रिजेंबल का मतलब होगा कि जैसे लगना, जैसे वह उसके पापा की जैसे लगता है, वह उसकी मम्मी की जैसे लगती है। तो रिजेंबल का मतलब होता है कि जैसे लगना। इसमें आईएनजी कभी भी नहीं लगता, ये याद ही रख लो। वैसे ही नो में भी कभी आईएनजी नहीं लगता, ये भी याद रख लेना। नोइंग भी कभी नहीं होता। तो ये तो वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है, ये रिजेंबल्स। तुम कहोगे ये गलत क्यों है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर जो आंसर होगा द गर्ल रिजेंबल्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब रिजेंबल तो प्लूरल हो गया, रिजेंबल तो क्या हो गया भाई? प्लूरल हो गया, इसलिए सिंगुलर क्या हुआ आपका? रिजेंबल्स हो गया। विल यू टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड रीडिंग, करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन। अच्छा, व्हेन यू हैव, अच्छा देखिए, विल यू टेल मी क्या तुम मुझे बताओगे? व्हेन
हैव यू फिनिश्ड रीडिंग। देखो ये कनेक्टिव जब ये बीच में आता है ना, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, बीच में आता है ना, तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता। कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड अगर बीच में आता है ना सेंटेंस के, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगी, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट और बाद में आएगी आपकी वर्ब, यानी यू हैव होगा, यू हैव होगा। तो यही अंडरलाइन पार्ट था कि इसकी जगह कौन सा सही होगा, इसकी जगह डी होगा, यू हैव फिनिश्ड। यू पहले आएगा और हैव बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वहन जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आएगी भाई। वॉट बुक यू आर रीडिंग दीज डेज। वॉर बुक, अब देखो यहां पर वॉट बुक ये क्वेश्चन पूछने की बात कर रहा है, तो यहां पर होगा वॉट बुक यू आर, नहीं वॉट बुक आर यू रीडिंग, ये होगा आर यू रीडिंग दीज डेज। वॉट बुक, तुम इन दिनों में कौन सी बुक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पूछने की बात कर रही है। अगर क्वेश्चन पूछने की बात आती है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में जाता है, और केवल सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब बाद में जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन की बात है, क्योंकि वर्ड शुरू में है, बीच में थोड़ी है। डब्ल्यू एच वर्ड बस शुरू में आता है तो वो क्वेश्चन पूछता है, डब्ल्यू एच वर्ड जब बीच में आता है तो फिर वो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो वॉट बुक यू आर रीडिंग दीज डेज, तो वॉट बुक आर यू रीडिंग होगा, सही आंसर आपका सी होगा, बिना किसी संदेह का आपका सी करेक्ट आंसर है भाई। 26 देखिएगा, यहां पर ये अंडरलाइन है। अब यहां बताओ कि ये कह रहा है आई एम डिपेंडिंग ऑन माई फ्रेंड्स, एम डिपेंडिंग अपॉन, एम डिपेंडिंग अपॉन, यहां क्या आएगा, तो यहां पर सही आंसर डिपेंडिंग नहीं होगा, केवल डिपेंड ऑन ही होगा। क्या होगा, डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन होगा, यहां पर डिपेंडिंग अपॉन था। ठीक है, तो डिपेंड के साथ हमेशा याद रख लो, यहाँ जब भी डिपेंड के साथ में प्रेपोजिशन लगानी हो, या बैंक के साथ में प्रेपोजिशन लगानी हो, रिले के साथ में प्रेपोजिशन लगानी हो, या फिर काउंट के साथ में प्रेपोजिशन लगानी हो, या कॉन्ग्रेट्स के साथ में, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनके साथ अगर प्रेपोजिशन लगानी हो तो हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आएगा। कौन सा आएगा, ऑन। अगर कहीं इंसिस्ट लिखा आ रहा है, इंसिस्ट, तो भी क्या आएगा, ऑन ही आएगा। एम्फेसाइज आ रहा है तो भी क्या आएगा, ऑन ही आएगा। तो यहाँ पर सी आंसर होगा, डिपेंड ऑन। आई एम हेटिंग कोरोना वायरस दीज डेज, देखो भाई लव एक ऐसा वर्ड है जिसमें आईएनजी कभी नहीं लगता, हमेशा लव ही सही होता है। हेटिंग, हेट में आईएनजी कभी नहीं लगता, हमेशा हेट ही सही होता है, हेट ही सही होगा। नो में आईएनजी कभी नहीं लगता, नो में, इसलिए नो ही सही होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपने गलती कर दी, हेटिंग में आईएनजी लगा दिया, गलत, हेट ही सही आंसर होगा। तो यहाँ हेट आपका डी आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन है, नो डाउट। ये आप स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए इसको। इसको भी आप स्किप कर दीजिए। हाँ, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा सही क्वेश्चन है आपको ये बताना है, कौन सा सही आंसर होगा। चलो भाई, अब यहां अगर बात हो तो आई हैव ब्रेकफास्ट नाउ, ठीक है, आई हैव ब्रेकफास्ट गलत, आई हैड ब्रेकफास्ट नहीं, नाउ दिया हुआ है तो इजेमार आईएनजी आएगा, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, यही आपका करेक्ट आंसर है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नाउ, स्टिल, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इनके साथ में हमेशा इजेमार आईएनजी आंसर होता है। 31 की हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या है क्या नहीं है।
इसको स्किप कीजिएगा क्योंकि ये ग्रेड फर्स्ट में थोड़ा सा आए हुए क्वेश्चन है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ इसका, हो सकता है आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ठीक है पर ज़रूरी नहीं कि आता ही हो। डन। अब देखो, समझना, ही इज ऑलवेज, इज एम आर के बाद आईएनजी आता है तो आंसर क्या होगा, बी होगा। पहले तो यही बात। हाँ, अब ये अगर आपके दिमाग में हो तो ये आ सकता है कि सर ऑलवेज के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो भाई ये बात भी सही है, लेकिन इज आ रहा है तो आईएनजी आएगा, एक तो ये। और दूसरी चीज, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अनप्लीजेंट हो, असुहावना हो, नेगेटिव बात हो रही हो, तो फिर ऑलवेज के साथ आईएनजी भी आ जाता है। जैसे इसमें कह रहा है इस टेम्पर, उसके स्वभाव को खोने की बात चल रही है। कोई अपना स्वभाव खो देता है, जल्दी गुस्सा आता है, ये गलत बात है। या फिर सीधा आप तो ये ध्यान रखें कि इज एम आर के बाद आईएनजी आता है तो ये आईएनजी आएगा। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक वो भी बता देता हूँ। वेन आई मेट हर लास्ट ईयर, जब मैं उससे लास्ट ईयर मिला, ठीक है, कोई बात नहीं है। वेन आई मेट हर लास्ट ईयर, ये पास्ट की बात चल रही है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वैसे भी लास्ट आ रहा है, आंसर भी आपका पास्ट ही होगा, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। इधर सेकंड फॉर्म है तो उधर आपका वही हैड आएगा, तो सी हैड बीन मैरिड, सी हैड बीन मैरिड सिंस, ये सिंस की वजह से गलत है, क्योंकि सिंस कब आता है, सिंस जब आता, जब यहाँ कोई फिक्स टाइम होता, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च। और फोर कब आता है, फोर जब आता है जब इधर गिनती हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जस्ट आगे कोई समय बताने वाला वर्ड हो, आवर्स हो, ईयर्स हो, मिनट्स हो, ऐसा कोई सा भी वर्ड हो, तब आपका क्या आता है, फोर आता है। इसमें आपका बी आंसर होगा। 34 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। डिड द पोस्टमैन दिस मॉर्निंग, डिड दिया हुआ है, वही चीज अगर सेंटेंस में डू आए, अगर सेंटेंस में डज आए, अगर सेंटेंस में डिड आए, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू, डज और डिड। डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब डिड यहाँ दिया हुआ है फिर कम ही आंसर होगा, फर्स्ट फॉर्म। डिड नहीं आता, नहीं आए तो सेकंड फॉर्म आंसर होता है, और डिड आ जाता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म आंसर होता है। द ट्रेन इन 10 मिनट्स सो हरी, ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि द ट्रेन, भाई ये जो ट्रेन है ना, इन 10 मिनट, वो 10 मिनट में रवाना हो रही है, सो हरी, जल्दी करो। तो लीव्स छूट रही है, ट्रेन प्रेजेंट में जाएगा, द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, भाई 10 मिनट में लीव हो रही है, यानी यहाँ से लीव अपन कहते हैं ना, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, वो लीव, तो यहाँ पर वो भी यही लीव है, तो लीव्स यानी रवाना होना। इसमें बताओ क्या आएगा, ही फास्टर देन वी डिड, सही आंसर क्या होगा भाई इसका, देखना, ये डिड से पता लग गया कि मामला पास्ट का चल रहा है, ठीक है, तो आगे भी आंसर क्या आएगा, पास्ट ही आएगा, रेन आंसर होगा। क्यों, रेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रन रेन रन, रन फर्स्ट फॉर्म है, रेन सेकंड फॉर्म है, और रन थर्ड फॉर्म है, रन, रेन और रन। तो इस हिसाब से यहाँ सही आंसर क्या हो गया आपका, ए आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। द न्यूज ट्रू, ये जो खबर है, ये खबर कैसी है, सत्य है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। द न्यूज इज ट्रू, ये खबर कैसी है भाई, सत्य है, करेक्ट आंसर यही होगा आपका। दे इगरली वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मतलब वे लोग इगरली, उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का। दे हैव बीन वेटिंग, बीन के बाद ये वेट थोड़ी आता है, हैव के साथ भी आता ही नहीं है,
हैव बीन वेटेड ना, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। फिर यहाँ देखो अनलेस दिया हुआ है इफ की जगह, और ही के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ आ रहा है। अगर एक साइड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। ही के साथ आंसर क्या आएगा, ट्राइज, ये ही सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ट्राई में आईएस लगेगा, ट्राइज आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये है। इसके बाद ये वाला आंसर आप लोगों के साथ है, इस साइड दिया हुआ है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर इस साइड क्या आएगा, लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है, आएगा क्या यहाँ पर, इसका जवाब बी होगा। क्यों, इस साइड अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो एक साइड आंसर होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर होता है। कल हम एक नया टॉपिक देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ये आपका टेंस, और लास्ट के अंदर जब एग्जाम पास में होंगे तब हम कुछ 6 टॉपिक तो करके जाएंगे, ताकि इंग्लिश के 5 क्वेश्चन में से 3 पक्के हमारे सही हो, फिर वॉकअप का काम करेंगे बाद में। थैंक यू। और हाँ, याद रखिएगा रवि आचार्य सर पूरे क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, बस आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।